बारसा बारसा बारसा। अब ऐसे कर दो 5 करो ऐसे 5। थोड़ा सा ना, थोड़ी औकात नापते हैं पहले पेपर पे। भाई एक तरफ गावी, पेड्री, कुबारसी, कसाडो, लमीन यमाल, बाल्डे, ये बालक जिनमें आधों की तो दाढ़ी आई नहीं और आधों की ढंग से दाढ़ी नहीं आई, और फिजिकलिटी हर चीज मैड्रिड से कम। दूसरी तरफ बेलिंगम, एम्बाप्पे, विनीशियस, रोड्रिगो, चुआमेनी, फेडे वेलवर्डे, रूडिगर, कोर्तुआ। भाई अगर देखो, हर बार जब भी क्लासिको होता है ना भाई, तो हम देखते हैं जब मैड्रिड की टीम आ रही होती है ना भाई, मेरी फटके फ्लावर होने लगती है मैच शुरू होने से पहले। क्यों? और जब मैं उनका स्टार्टिंग लाइनअप देखता हूं तो मैच देखने से पहले मेरी हिलती है कि यार साले यार ये क्या टीम है यार, ये क्या चीट कोड की टीम है। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है, मैं पिछले क्लासिको की बात कर रहा हूँ 4-0 और इस वाले की 5-2, आऊंगा गिल मंजानो पे भी आऊंगा। अभी उस लाडले को मैं ऐसे जाने दूंगा नहीं कि जीत गए तो सब ओके है, सब अंकित हो रही है, हाँ ये वो नहीं, उसको भी देखा जाएगा। 1 मिनट तो वीडियो का उसी पे होगा यार। भाई मैच शुरू होता है भाई, मैं जा रहा हूं जज्बातों पे, मैं जा रहा हूं जो मैंने फील किया मैच में। मैं नहीं देख रहा प्लेयर कौन प्लेयर क्या है, इस प्लेयर को उठाता हूं उसके बारे में बोलता हूं, जो मेरे दिमाग में आएगा बोलूंगा भाई। और जो शुरुआत से मैंने फील करना शुरू किया उस पे बोलूंगा। भाई मैच शुरू होता है, बारसा ने ठोकना चालू किया। मैड्रिड का क्राउड बारसा से ज्यादा था और ये होना भी चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा था अपने साले के साथ, कल मैं अपने ससुराल में था, तो वहां मैं डिस्कस कर रहा था कि यार पिछले 5-6 सालों में जो मैड्रिड ने किया और जो बारसा ने स्ट्रगल किया, इस वजह से फैन फॉलोइंग में थोड़ा सा फर्क आया है और वो महसूस हो रहा है हल्ले में। और पहले लगा मेरा वहम है, नहीं भाई, लेकिन जब यमाल ने गोल मारा, जब यमाल ने ऐसे किया तो मैं समझ गया था भाई, ये मोहर लग चुकी थी कि वाकई फैंस ज्यादा हैं उस टाइम मैड्रिड के वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा थे, लेकिन 19-20 का फर्क था। मैच शुरू होता है, बारसा पेलना चालू करती है इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। रफीनिया का क्लीन हेडर आता है, हालांकि मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, मैंने उस टाइम भी उसको ब्लेम नहीं किया क्योंकि उसने अपना बेस्ट हेडर लिया था पूरी पावर के साथ, वो नहीं गया तो नहीं गया यार, ठीक है। उसके बाद अपने शॉट्स आते हैं भाई, कभी रफीने का एक और शॉट आ रहा है, कभी बाल्डे कूद रहा है, कभी कोई कूद रहा है, कभी कोई कहीं पे घुस रहा है। और उस टाइम मैंने ये बोला था अगेन अपने साले से कि यार ये ना मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल वाली फील दे रहा है मेरे को, कि आर्सेनल घुसे जा रही है, करे जा रही है, वहां पे उनकी बॉल अंदर जाने को तैयार नहीं हो रही, कोई उनकी वैसे रोक रहा है, कोई कभी कीपर रोक रहा है, कभी ब्लॉक हो रही है, कभी कुछ भी हो रहा है, कभी शॉट्स मिसप्लेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। वही बारसा के साथ हो रहा है। शायद मैड्रिड का गोल आने वाला है और आफ्टर 2 और 3 मिनट्स मैड्रिड का गोल आ जाता है। और व्हाट अ ब्रिलियंट गोल बाय एम्बाप्पे। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं प्लेयर्स के बारे में ऐसे बात नहीं करूंगा, हाँ भाई पहले 4 ये उठाओ फिर 3 ये उठाओ, मैं बात कर रहा हूँ भाई जो मैंने महसूस किया। एम्बाप्पे कल ऐसी रफ्तार पे था, ये वो एम्बाप्पे है जो मैंने 2022 के वर्ल्ड कप तक उसके बाद नहीं तक देखा था। कहां पर आता मैं उसके पैरों में जब बॉल आ रही थी, अबे कैसे कैसे ड्रिबल मार रहा है, एक बार नहीं 2 बार नहीं भाई, कल तो एक गोल उसने मारा, खुद क्रिएट किया हुआ, एवरीथिंग खुद भाई, स्पीड, टेक्निक, आग। हाँ जब वो सेलिब्रेट कर रहा था मुझे आग लग रही थी अंदर भाई, मैं बारसा फैन हूं, आग लगेगी भाई, ठीक है। उसके बाद वो और ड्रिबल कर रहा है, जब उसका पैर फिसल गया था भाई, मैं तो तोते उड़ गए, मैं साला इसको कैसे रोकोगे यार, तुम विनीशियस छोड़ो, इसको रोकोगे, विनीशियस की ड्रिबलिंग बाद में, पहले इसको रोको, दानव को। और तख्ता पलट होता है यार, लेवेंडोस्की का वो फ्लिक भाई। लेवेंडोस्की को लोग गाली देते हैं, मैं भी कभी कभार देता हूं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा गाली देते हैं, जो कि वो अपनी जगह सही भी हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लेवेंडोस्की से बहुत उम्मीदें हैं। इस एज में वो लगातार लगभग बड़े मैचेस में, लास्ट क्लासिको में भी उसने गोल्स मारे भाई और तगड़ा खेला है वो।
और यहां भी वो बंदा भयंकर खेल रहा था, वो जो फ्लिक ऑफ द बॉल थी उसके बाद जो यमाल आया, देखो भाई अगेन कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन हर बंदा ये बोल चुका होगा अपनी वीडियो में, अब तक मैंने एक दो बंदों की वीडियो देखी है, उनका इस वीडियो में कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करने की मेरी कोशिश रहेगी, पर वही है ना, कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम रहेगा। मेसी वाइब वाइब कंपेयर नहीं करूंगा भाई। कोर्तवा बीट नहीं हो रहा है, वो 6.7 फुट का दानव, ठीक है, जो इंगे तिंगे की सारी बॉलें उसने रोक दी, रफीनिया की, किसकी हेडर वेडर सब रोक दिया, उस बंदे को तुम प्लेसमेंट पे बीट कर रहे हो, प्लेसमेंट पे, ना कि पावर। तुम वैसे ही राइट टू लेफ्ट ड्रिबल करके आते हो और तुम बिल्कुल अंदर घुस के प्लेसमेंट करते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुमने सुई में से, जैसे हमारी मम्मियां क्या करती हैं, सुई में से धागा निकालती है ना, सुई में से धागा निकाल दिया उस बंदे ने यार। मतलब कितने, और सेलिब्रेशन हल्क होगन, अबे हल्क होगन भाई। मुझे एक बात बताओ, किसको उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का गोल यमाल मार सकता है? सबको उम्मीद थी, ये उस बंदे की क्वालिटी है। एक होते हैं क्वालिटी प्लेयर्स, ये हाई क्वालिटी प्लेयर, क्वालिटी हाई क्वालिटी भाई। शब्द नहीं है इस बंदे के लिए, ये बंदा बिग टाइम परफॉर्मर है, ये बंदा बिग मैचेस में परफॉर्म करता है, और मैड्रिड उसकी इस टाइम अपोनेंट है, फेवरेट। बाल्डे का गोल आता है भाई, रफीनिया का जो हेडर आया, आपने उसके पैर नोटिस किए? पैर नोटिस किया आपने उसके? लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे यार, उस लेवल से, उस पावर से भाई। वो क्रॉस नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल क्रॉस नहीं था, वो डायगोनल क्रॉस था अगेंस्ट मैड्रिड का डिफेंस, मैड्रिड के राक्षसों के शरीर के बीच में से एक बंदा, एमसी स्टैन, अपना रैपर, जो पता नहीं 2 टाइम का ही खाना खाता है क्योंकि उसकी फिजिक वैसी है, लेकिन वो टिड्डा भागने में नंबर 1 है भाई। उसका इंटेंट, बॉल डायगोनल पड़ती है, उसके पैर यूं आते, देखो क्रॉस में तो आप यूं मार दोगे, डायगोनल में कैसे यूं मारोगे यार, कैसे मारोगे? पैर, पावरफुल हेडर, गोल। लेवेंडोस्की की पेनल्टी सो सुपर भाई। लेवेंडोस्की की पेनल्टी जब भाई मेरी फटी हुई थी, मेरे साले की फटी हुई थी कि भाई यार ये पेनल्टी अच्छी लेता नहीं है, वो टप्पा सा खा के मारेगा, नीचे नीचे मारेगा, वो डाइव मार देगा, 6.7 फुट जो भी उसकी हाइट है, और ये रुक सकती है। पर भाई ब्रिलियंट पेनल्टी, हवा में स्पीड, लेवेंडोस्की स्पीड पे पेनल्टी दे रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। और जब आता है भाई बाल्डे का गोल, बाल्डे के गोल से पहले बाल्डे का एक शॉट भी आया था, और इतना भयंकर शॉट था भाई वो कि कोर्तवा ने उसको सेव किया था, पावरफुल शॉट था, पावरफुल शॉट। और बाल्डे को भाई मैं टाइम दर टाइम पिछले 2-3 महीने से रिपीट करता आ रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर भाई मैं बोलूंगा, टाइम दर टाइम मैं रिपीट करता आ रहा हूँ कि अंडर फ्लिक बाल्डे के क्रॉसेस बहुत जबरदस्त हुए हैं। डिफेंसिवली वो तगड़ा था ही, अब वो अटैकिंगली भी तगड़ा हो गया, वो हमने देख लिया कल, अटैकिंगली भी और डिफेंसिवली भी। भाई शॉट्स मार रहा है, क्रॉसेस डाल रहा है, हर चीज बेहतरीन कर रहा है वो आदमी, लिंक अप प्ले कर रहा है भाई हर बंदे के साथ, रफीनिया के साथ, सबके साथ। और अभी नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी। मैं 1-2 मैच पे खुश नहीं होता हूँ भाई, आपको मेरा नेचर पता है, चाहे वो कोच हो चाहे वो प्लेयर हो, ना मैं 1-2 मैचों पे उनको सर पे चढ़ाता हूँ, और ना ही 1-2 मैचेस से उनको सर से गिराता हूँ। बाल्डे इज नेक्स्ट बिग थिंग, अगर वो इंजर्ड नहीं होता है अंडर फ्लिक, अभी से तो है ही, अगले सीजन से तो और निखरेगा, और निखरेगा। और रफीनिया के पास जब वो बॉल आई यमाल के, मैं बोल भी रहा था कि भाई 9 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, ठीक है, और एक गोल, क्योंकि मैड्रिड क्या करेगी, हाफ टाइम के बाद थोड़ी सी अग्रेसिव होकर आएगी, और 3-1 की स्कोर लाइन फिर भी ऐसी है कि चलो ठीक है, स्टेबल टाइप है, स्टेबल टाइप है, एक गोल और मार दो यार हाफ टाइम से पहले। ठोक डाला वेलवर्डे, इतने ब्रिलियंट टैकल मार रहा था 1-2, जो रफीनिया के पैरों में से बॉल निकाली, रफीनिया ने उसको पेस पे बीट किया, गया काटा कूटा, इधर उधर की बात की, बाल्डे आता प्लेसमेंट, अगेन प्लेसमेंट, बाल्डे। मैं पावर की उम्मीद कर रहा था यार। 4-1 हुआ, फिर हमने बात की आपस में कि भाई काश काश, देखो प्रूव करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन काश 8 तक पहुंचे, 8 गोल मारे, 8-1 करके देखे तो सही, हो सकता था। रफीनिया ने जब 5वां गोल मारा तब ये श्योर शॉट हो गया था कि 8 गोल तो आएंगे, आ सकते हैं नहीं है, 8 गोल तो आएंगे, क्योंकि उस टाइम गेम की सिचुएशन ये थी कि हाफ टाइम से पहले और हाफ टाइम के बाद जो अटैक थे दोनों के दोनों कन्वर्ट हुए थे, एक बाल्डे के द्वारा भाई, एक रफीनिया के द्वारा, और 8 गोल आते। और बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्या पता
1% चांस ये रहता कि 10 गोल भी आ सकते थे। क्या क्या ये इम्पॉसिबल था? क्या ये इम्पॉसिबल था? क्योंकि 5 गोल पे आप लीड कर रहे हो, मैड्रिड चढ़ेगी, आप काउंटर अटैक पे खेलोगे, पेस और बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ। क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा। रुको मत। जब दुश्मन पड़ा हो, जब दुश्मन पड़ा हो, चाहे वो बैटलफील्ड है चाहे वो फुटबॉल फील्ड है, पेलते जाओ, पेलते जाओ, कोई तरस नहीं है। यही फ्लिक का फुटबॉल है। आउटस्कोर करो भाई। शीजनी बहुत बेहतरीन खेला। शीजनी, हाँ ठीक है यार, वो रेड कार्ड हो गया, जज्बाती हो गया, पर क्लासिको यार क्या पता वो ज्यादा परफॉर्म करना चाहता हो। पर शुक्र है भाई 5 गोल थे हमारे पास, वरना हम बहुत तगड़ा पिल जाते। अगेन एम्बाप्पे भाई ब्रिलियंट पेस, और सीजनी का टैकल ठीक भी था। अगर एंड टाइम पे एम्बाप्पे का वो टच ना आता और वो स्पीड में थोड़ा सा फंबल कर जाता तो भाई सीजनी क्लियर करता। तो सीजनी की उतनी गलती नहीं है, और उतनी ना ही मैंने उसको गाली दी उस टाइम, क्योंकि भाई मोमेंट ऑफ द गेम है भाई, करना चाह रहा है वो बंदा। वो बंदा सेव्स कर रहा है, वो बंदा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ी कर रहा है, वो बंदा पूरा तगड़ा परफॉर्म कर रहा है भाई। और आते हैं थोड़ा सा गिल मेंजानो पे। मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर कौन था पिच पे? मिल गया वो जवाब। गिल मेंजानो ने पूरा ट्राई किया भाई। मैं मार रहा हूं खुल के आरोप, ठीक है, मैं ये नहीं बोला सिद्ध हो गया, मैं डाल रहा हूं आरोप। भाई उसने पूरा, मुझे ऐसा लगा पूरा का पूरा सिद्ध किया कि वो क्या करना चाह रहा है इस मैच में। ठीक है, लोग बोलेंगे कि यार एम्बाप्पे का वो भी तो रेड कार्ड उसने नहीं दिया, वो भी तो वार पे गए। हाँ गए, तो पेनल्टी भी वार पे गई ना भाई, पेनल्टी भी वार पे गई। अगर आपको इक्वल करने का इतना शौक है तो पेनल्टी भी वार पे गई। मैं तो बोल रहा हूं आपने उसको रेड कार्ड देते, मैंने पहले बोल दिया था रेड कार्ड है भाई, मैंने पहले ही कह दिया था रेड कार्ड है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब कामाविंगा ने थाई पे, अबे ये बात कोई क्यों नहीं कर रहा यार, पेनल्टी बॉक्स में आप नी से ऊपर टैकल मार रहे हो, क्या वो रेड कार्ड नहीं है? क्या वो डेंजरस प्ले में नहीं आता? क्या वो डेंजरस प्ले में नहीं आता? पहला, मान लिया नहीं आता, मान लिया नहीं आता, येलो कार्ड है। तेरे सामने बिल्कुल वो चीज हुई, तूने यूं कर दिया कि नहीं कुछ नहीं है, चलो गेम कैरी ऑन। वार ना होता तो हम तो लुट जाते भाई। प्लस विनीशियस जूनियर जब येलो हो गया था, और आई थिंक पता नहीं कौन सा प्लेयर था, कुंडे था कौन था, जिसके पैर पे बिल्कुल यूं लग के आई थी उसकी देखो पंजे की स्टड्स, वो क्या सेकंड येलो कार्ड नहीं था? भले ही एक्सीडेंटल हो, चलो मानो, दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, एक्सीडेंटल है। लेकिन जब कामाविंगा ने बिल्कुल यूं पकड़ लिया था बंदे को और पूरा उसका जो अटैक था वो रोक दिया था, क्या वो भी येलो कार्ड नहीं था? क्या वो भी येलो कार्ड नहीं था? क्लियर येलो, क्लियर रेड कार्ड। अब कोई मुझे ये ज्ञान मत पेलना कि ना यार जब सेकंड येलो होता है ना तो उसमें थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फाउल है तो उसको छोड़ देते हैं, जो आप पहले येलो दे सकते थे यहां नहीं दे सकते, वरना गेम का रुख चेंज हो जाएगा। बाढ़ में गया, जब होल्ड अप प्ले हो गया ना, बंदा पकड़ लिया, चाहे वो कोई सा भी फाउल हो, पहले भी येलो मिलेगा और बाद में भी येलो मिलेगा, एक येलो मिलने के बाद, और वो रेड कार्ड था। गिल मेंजानो डर्टी डर्टी रेफरिंग। और भाई कमेंटेटर बहुत पसंद आया, उसने खुलते ही बोला गिल मेंजानो के बारे में कि यार आज इसका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहा है। 3 इंसिडेंट तो मैंने ऐसे देख लिए, एक तो पेनल्टी, एक एम्बाप्पे का रेड कार्ड और कामाविंगा का रेड कार्ड जो उसने दिया ही नहीं। तो भाई कितना बेइज्जत होगा। और मैच से पहले जो एक ज्ञान पेल रहा था हमें, अरे यार हमारे शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े मैचेस में ये करना। अबे सुनो, ये फर्जी बातें ना, ये किसी और को चटाना चीजें, हम नहीं चाटने वाले ये चीजें। भले ही हम जीत गए, हम वो नहीं करेंगे, हम जीत गए हैं ये सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, जज्बातों में नहीं बहना। इन्होंने पूरी ट्राई की कि बारसा हारे और बारसा खड़ी रही, इनके मुंह पे तमाचा है, तमाचा। और प्राउड है मुझे अपने लड़कों पे, प्राउड है मुझे अपने इस क्लब पे कि हम इस क्लब के सपोर्टर हैं जो इतनी चीजें खिलाफ होने के बावजूद भी डिलीवर करके देता है बड़े मैचेस में। और यहाँ का एक एक बंदा जिनकी दाढ़ी भी अब तक ठीक से नहीं आई है, वो उन बंदों को पेलते हैं, जब चाहे वो मैड्रिड के हैं चाहे वो बायर्न म्यूनिख के हैं, वो उन बंदों को पेलते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं या तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं या फिर कहीं ना कहीं रेफरी की हेल्प लेके बड़ी चीजें अचीव करते हैं। और भाई कल बेलिंगम भी किलस गया, ठीक है, आपका रूडिगर भी किलस गया, सबायोस, भाई कोहनियां मार रहे हो, कभी लेवेंडोस्की के पेट में कोहनी मार रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था मैड्रिड एक ऐसी टीम है, बुरा मत मानना भाई, जो डिसेंट मैड्रिड फैंस हैं वो जानते हैं मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो हार नहीं ले सकती। और ये कोई पॉजिटिव वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, हार नहीं लेना होता कि हाँ भाई तुम लड़ रहे हो, ये कर रहे हो, तुम जानबूझ के कोहनियां मार रहे हो, दांते भीज भीज के मार रहे हो। सबायोस पंगे ले रहा है उससे, एक प्लेयर था जो गिर गया था। भाई क्या औकात नहीं है खेलने की? औकात जब नहीं होती ना खेलने की तो फालतू में ना ये, अरे यार हम इस बैच को रिप्रेजेंट, तुम जैसे टुच्चे इस बैच को, मतलब हर बंदे को नहीं बोल रहा हूं, इस बैच को ना रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जो हारते हुए ना प्लेयर को इंजर्ड करने की सोचते हैं।
चाहे वो रूडिगर है जो कि सबसे घटिया प्लेयर है मैड्रिड के स्क्वाड का, जो कि मार धाड़ पे आता है। इसको ना भाई सुनो, इसको ना कोई वो मत समझना कि बहुत बड़ी एक वो चीज़ है कि अरे मार धाड़ पे आता है बैच के लिए, तो ऐसा ना भैया, तो यूपी के यहाँ पे पकड़ के भाई त्यागी जाट गुजर पकड़ के ले जाओ, भूस भर देंगे रूडिगर का। फुटबॉल इज फुटबॉल, ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, पर इंजर्ड मत करो कि किसी का करियर तुम तोड़ने चले जाओ कि हीक में तुम कोहनी मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मार रहे हो ना, क्या मिला, यही मिलेगा। फुटबॉलिंग एथिक्स नहीं है कुछ बंदों में मैड्रिड के, बारसा में भी होंगे, लेकिन अब तक मैंने देखा नहीं भाई। डैनी एल्वेस को गालियां पड़ती थी, ठीक है भाई, मानता हूं मैं कि नाटक करता था। यहाँ तो आधी टीम नाटक करती है यार मैड्रिड की। मुझे पता है कुछ मैड्रिड फैंस से गाली पड़ेंगी, लेकिन सबसे नहीं पड़ेंगी, जो डिसेंट फैंस है उनसे नहीं पड़ेंगी। ये फालतू की चीज़ें जो करते हैं ना, रेफरी को प्रेशराइज करना, ठीक है, आप हम तो ये करेंगे, केस में साथ देंगे, हम डिनर नहीं करेंगे बारसा केस में, ये फुद्दू चीज़ें रखी रह जाएंगी। आप जो जीत रहे हो ना, ठीक है, कोई इतना भी ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं किया अब तक इस सीज़न में कि तुम किसी और को एलिगेट करोगे कि हाँ भाई इस बंदे को ना एलिगेशंस डाल डाल के वो कर दो, इस क्लब को वो कर दो, पीआर चला दो रेफरी के। क्या करते रहते हो 24 घंटे यार, क्या करते रहते हो? हम हारते हैं, सारा गर्व से तो हारते हैं, हाँ हारे हैं, अपने प्लेयर्स को गाली देते हैं, कभी ना ये नहीं करते कि यार हमारे प्लेयर गंदा कर रहे हैं और हम बोले नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, रेफरी का फेवर जब तक आ रहा है सब ठीक है। अगर ऐसे होते ना तो आज की जीत सेलिब्रेट कर रहे होते, ना कि गिल मंजानो के बारे में बोल रहे होते। तो ये है डाई हार्ड फैंस, ट्रू फैंस मैड्रिड में भी होंगे, लेकिन इस टाइम वो संख्या ज्यादा बढ़ गई है जो सिर्फ रिजल्ट मैटर करती है, ना कि ये किस तरह आ रहा है, क्या खेल भावना, कुछ नहीं। तो बाहर में कहीं खेल भावना, कल विनीसियस को मैंने भाई खिलसते हुए देखा, मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। खिलसाओ ऐसे बंदों को, खिलसाओ, उनका भूस भर दो गीला, जो बोलते ना खेल भावना को सपोर्ट नहीं करते। फेडे वेलवर्डे को मैंने आपके सामने प्रेस किया ना, तो भाई अच्छे लोगों को प्रेस करूंगा और बुरे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। शुद्धी सादी बात है, उत्तर प्रदेश से है और हर चीज का उत्तर है हमारे पास, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए तो एक्सट्रीम बुरा। तो भाई प्राउड आधे लोग, देखो अराहो के बारे में, इन सब के बारे में बात करूंगा भाई, बहुत बेहतरीन खेला। तो इसको मतलब देखो एक वीडियो में ना ये जज्बात आ नहीं सकते क्योंकि पहली वीडियो है मैच के बाद की। कल इस वीडियो को मैं मतलब जो लोग कंटिन्यू नहीं मतलब इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, उन लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। राहु के बारे में बात करूंगा, उसकी सिचुएशन के बारे में बात करूंगा, हैंसी फ्लिक के बारे में बात करूंगा, लपोर्टा के बारे में बात करूंगा, सबके बारे में बात करूंगा भाई। तब तक के लिए ऑलवेज विस्कल बारसा एंड विस्कल कैटलूनिया।